नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात अहम खबर की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली। मुख्यमंत्रियों और 4 राज्यों के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें बुलाए गए थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की यहां इस बैठक में समीक्षा की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। इस बैठक के लिए पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य के किसी मंत्री या शीर्ष अधिकारियों की तरफ से किया गया। इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सीएम लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और सौगातों की बरसात कर रहे हैं। कांग्रेस पर वो जमकर हमला भी बोल रहे हैं। प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी ना हुआ हो, लेकिन खंडवा लोकसभा सीट के साथ 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे से सियासी माहौल गर्म है। सीएम शिवराज ने हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर सौगातों की झड़ी लगा दी है। सिर्फ उपचुनाव वाली सीटों पर सौगातों की झड़ी ही नहीं, बल्कि सीएम शिवराज कांग्रेस पर भी हमलावर है। आज भी जमीन पर नहीं जाते, मैं जाता हूँ तो बुरा लगता है। मुख्यमंत्री घूम रहा है, जन दर्शन कर रहा है। अरे जन दर्शन नहीं करूँ तो क्या कमलनाथ के दर्शन करूँ? मेरे मन में तो जाओ, जनता के बीच जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। वो तो बैठे ट्विटर सरकार करते ये ट्विटर जनता का भला नहीं करेगा। रे कमलनाथ जी, सीएम शिवराज के दौरों पर नजर डालें तो 28 अगस्त को खंडवा का दौरा, पीएम आवास योजना के तहत सौगात, 79,039 हितग्राहियों को 627 करोड़ की सहायता राशि, 12 सितंबर को रैगांव में 44 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 14 सितंबर को पृथ्वीपुर में जन दर्शन कार्यक्रम, हर घर पानी पहुंचाने के लिए 270 करोड़ रुपए, जोबट में आदिवासियों को करवाई हेलीकॉप्टर की सैर, 6 किलोमीटर रोड की दी सौगात, 70 करोड़ के 135 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। 25 सितंबर को फिर सीएम रैगांव पहुंचे, कॉलेज स्टेडियम तहसील बनाने का ऐलान, 24 करोड़ 75 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे से कांग्रेस में हड़कंप है। फिलहाल रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस 4 सीटों के उपचुनाव में दमोह फॉर्मूले के भरोसे है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी सचिव संजय कपूर ने कहा है, दमोह उपचुनाव की तरह इन 4 सीटों पर भी उन्होंने जीत का दावा किया है। अब बीजेपी वाले क्या कहते हैं इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है। अभी दमोह का चुनाव शायद भूल गए। दमोह के चुनाव में भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है तीनों विधानसभा के चुनाव में और लोग जो बाई इलेक्शन है खंडवा का, उसमें चारों में कांग्रेस की विजय होगी। हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि चुनाव हो तो जब वो अपनी पार्टी के लिए जीतने के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री कर रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। चुनाव होंगे, 200% बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और तारीखों के ऐलान के बाद तैयारियां जमीन पर दिखाई देंगी। उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन गए हैं। दमोह उपचुनाव में हार का सामना कर चुकी बीजेपी इस बार जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है और एक बार फिर सीएम शिवराज स्टार प्रचारक के तौर पर जनता के बीच हैं, जबकि कांग्रेस तारीखों के ऐलान के इंतजार में बैठी है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल।
और इस वक्त राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको एम्स से जुड़ी हुई बता रहे हैं। एम्स में रिश्वतखोरी का जो मामला है, इसमें डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिल पास कराने के एवज में इनके द्वारा रिश्वत ली जा रही थी। रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। रिश्वतखोरी के अलावा धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर एम्स में की गई खरीदी में भी भ्रष्टाचार का आरोप है, क्योंकि ये जो बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे, ये 40 लाख रुपए का बिल था। इसको पास करने के एवज में 2 लाख रुपए की इनकी तरफ से मांग की गई थी। इस मामले की शिकायत जब हुई थी तो उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने ट्रैप बिछाते हुए इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और मनोज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, बड़ी कार्रवाई की गई, रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सस्पेंशन का आदेश जारी हो गया। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से रिश्वत के मामले में रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, उसके बाद तमाम आरोप उन पर लग रहे थे। कई ऐसे दस्तावेज भी मिले थे जिसमें ये भी बात सामने निकल कर आई थी कि ये रिश्वतखोरी का मामला नहीं है, बल्कि उन खरीदी में भी भ्रष्टाचार हुआ है जो कि एम्स के द्वारा की गई है। इसको लेकर नोटशीट भी डायरेक्टर के द्वारा कुछ दिनों पहले, कुछ घंटे पहले लिखी गई थी। तो ऐसे में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी 2 मामले समझ में आए, तो यही कारण है कि इस पूरे मामले में को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन्हें सस्पेंड करने का काम किया। मूल डिपार्टमेंट में इनको अटैच किया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, विभागीय जांच भी इनके खिलाफ शुरू कर दी गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा है। और कई प्रॉपर्टी की जानकारी सीबीआई के हाथ लगी, क्योंकि सीबीआई ने इनके शाहपुरा स्थित घर के अलावा कैंपस में, एम्स के कैंपस में जो घर था वहां पर दबिश दी थी और जो उनका ऑफिस था उसको भी सील किया था। तो कई म्यूचुअल फंड में करीब 80 लाख के निवेश के साथ 3 मकान, फ्लैट और कई अन्य प्रॉपर्टी दस्तावेज जो है वो सीबीआई को लगे थे। कई ऐसी खरीदी की गई थी जो कि तय दर से ज्यादा कीमत पर खरीदी की गई थी, और कई और भी शिकायतें और जानकारी और सूचनाएं सीबीआई के पास पहुंची हैं, जिसमें रिश्वत के जरिए बिलों को पास कराने का काम किया था, जबकि इन बिलों को डायरेक्टर ने पास कर दिया। तो अब शिकंजा कसा गया है और आगे कई बड़े खुलासे एम्स की खरीदी के मामले में हो सकते हैं, क्योंकि अभी सीबीआई का दूसरा दिन है। बिल्कुल, आगे जांच होगी तो और भी बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। नजर रखिएगा मनोज इस बड़ी खबर पर। एमपी में अवैध शराब बनाने में मीथेनॉल के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कलेक्टरों को ड्रग स्टॉकिस्ट की जांच के लिए सर्च वारंट जारी करने के अधिकार दे दिए हैं, और इस मामले में गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ड्रग स्टॉक की जांच अब पुलिस के एएसआई और नायब तहसीलदार कर सकते हैं। अभी तक ये अधिकार डीएसपी और एसडीएम तक के अधिकारियों के पास था। विष अधिनियम के नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। विष पदार्थों की बिक्री पर सख्ती की गई है। इसके लिए कलेक्टर की परमिशन जरूरी होगी। इसके साथ ही कलेक्टर सर्च वारंट भी जारी कर सकेंगे। वहीं इस नियम के पालन नहीं करने पर 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि मंदसौर, मुरैना, उज्जैन में जहरीली शराब से मौतें हुई थीं और उसकी जांच में मीथेनॉल समेत कई रसायनों की मिलावट की बात सामने आई थी। दिग्विजय सिंह के सरस्वती स्कूलों को लेकर दिए बयान पर वीडी शर्मा ने छतरपुर में पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राष्ट्रवादी लोग कहां तैयार होते हैं। वो बताएं कि क्या राष्ट्रवादी लोगों को दिग्विजय सिंह तैयार करते हैं। व्यक्ति सेना के सर्जिकल स्ट्राइक जो पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों का गौरव है कि सेना के लोगों ने हमारे सैनिकों पर अगर हमला हुआ तो उसका जवाब पाकिस्तान में जाकर के दिया, उसके लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं,
देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। नर्मदा परिक्रमा के 4 साल पूरे होने के बाद दिग्विजय सिंह नर्मदा के पथिक शीर्षक के नाम से एक किताब का विमोचन करने वाले हैं और किताब का विमोचन होना है 30 सितंबर को। अब खास बात क्या है? पुस्तक के विमोचन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। पुस्तक को दिग्विजय सिंह के निज सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने लिखा है। बीजेपी दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पर सियासी सवाल इसके पहले उठाती रही है। क्या है ये तो विमोचन के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, हमारे पास इनविटेशन देने कांग्रेस कमेटी के कुछ 4 से 5 साथी आए। निमंत्रण मेरे खुद के नाम से है, इसके अलावा पार्टी के कुछ नेताओं के नाम से भी। नर्मदा परिक्रमा को लेकर बताया जा रहा है कि ये किताब लिखी है उन्होंने। हाँ, उसमें लिखा तो नर्मदा के पथिक है, तो नर्मदा परिक्रमा को ही लेकर होगा। सभी को आमंत्रित किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को और अन्य तमाम सामाजिक राजनीतिक लोगों को पुस्तक के विमोचन के लिए आमंत्रण भेजा गया है। ये पुस्तक पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, यात्रा भी गैर राजनीतिक थी। यात्रा के संस्मरणों को जानने के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया गया। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाने का काम किया गया। इंदौर पहुंचे संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री और अमेरिका कनाडा के संपर्क अधिकारी ने बताया कि एक आम भारतीय शरीर से तो भारतीय है, लेकिन बुद्धि से विदेशी है। इसीलिए सच्चे अर्थ में भारतीय बनने के लिए उसे संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। हम पूरे विश्व में संस्कृत सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस कोरोना काल में आभासीय माध्यम से उस कार्य को और गतिमान कर पाए हैं। इसलिए कोरोना काल का हमको लाभ हुआ है। अब उस लाभ को संजोने के लिए संगठन में सब व्यक्तियों को पिरोने के लिए अब प्रवास आरंभ हो गया है। रूप से 18 देशों में पहुँचे और वहाँ काम आरंभ किया आभासीय माध्यम से और 6 देशों में पहुँचे और इस कोरोना काल में अब 18 देशों की संख्या 24 हो गई। तो 24 देशों में हमारी गतिविधियाँ आरंभ हुई है, जापान से लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, जो कि कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं। कोई तारीख भी तय नहीं कब तक हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों के ये कर्मचारी हैं और इनकी संख्या है 45,000 जो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इनका ये कहना है कि ऊर्जा मंत्री ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन फिर भी समाधान हुआ नहीं। अब कल से ये हड़ताल पर जा रहे हैं और इस हड़ताल से राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिल वितरण, नए कनेक्शन, लाइनों का मेंटेनेंस, फॉल्ट फिटर के सुधार के काम प्रभावित होंगे। कर्मचारियों की मांग ये है कि कंपनियों में उनका संविलियन होना चाहिए। मंत्री ने 2 से 3 बार इनको आश्वासन दिया, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अब ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक ये लोग हड़ताल पर बने। आउटसोर्स कर्मचारी जो कि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 साल से सरकार से लड़ रहे हैं कि हमें बिजली विभाग में संविलियन किया जाए, वे कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए। अब हम आउटसोर्स कर्मचारी 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर रहेंगे और इस हड़ताल के दौरान उपकेंद्र संचालन का कार्य, मीटर रीडिंग का काम, बिलिंग का काम, वसूली का काम और लाइन मेंटेनेंस के साथ में जितने भी बिजली व्यवस्था के काम हैं वे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब ये मन बना लिया है कि अब एमपी में अब स्कूलों में मिड डे मील में मूंग दाल भी मिलेगी। पहली से 6ठी तक 10 किलो और 6ठी से ऊपर के छात्रों को 15 किलो दाल मिलेगी। सरकार ने 600 करोड़ रुपए की मूंग खरीदी है और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अब कैबिनेट में लाया जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में एंटी माफिया अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। गुप्तेश्वर मंदिर के पास ये अभियान चलाया गया। कैलाशपुरी में एक शराब तस्कर और फड़बाज के आरोपी के अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई की गई है। बताया यह जा रहा है कि टिंकू उर्फ कुलदीप सोनकर बीते कई सालों से शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है और कई जगहों पर जुए के अड्डे चलाता था। गोरखपुर थाने में ही टिंकू के खिलाफ 62 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोप है कि टिंकू ने कैलाशपुरी में 6000 वर्ग फीट सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा था और यहां 2 मंजिला मकान बनाया था। एक अन्य शख्स की निजी भूमि पर भी इसने कब्जा कर निर्माण कार्य करवा लिया था। आज यहाँ थाना गोरखपुर क्षेत्र में गुप्तेश्वर में कुख्यात अपराधी टिंकू सोनकर के विरुद्ध माफिया दमन की कार्रवाई की गई है। यह मुख्य रूप से जुआ सट्टा खिलाता है और इसके विरुद्ध अवैध रूप से शराब की स्मगलिंग के भी कई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मौसम की कर लेते हैं। बात बारिश की कर रहे हैं तो फिलहाल झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें उज्जैन, इंदौर, धार, सीहोर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर, देवास, आगर, बड़वानी, रतलाम, बुरहानपुर, शाजापुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा के साथ ही मंडला में भी भारी बारिश हो सकती है। अभी भी बारिश जारी है, लेकिन आगे के लिए भी मौसम विभाग ने ये चेता दिया है कि भारी बारिश हो सकती है इन जिलों में। इधर मंदसौर की बात करें तो यहां पर सोयाबीन की फसल तो अब खराब होने लगी है। दरअसल बारिश लगातार हो रही है मालवा के इलाके में और उसके चलते नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। काका और गाडगिल सागर के 7 गेट और रेतम बैराज डैम के 24 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में वैसे भी अलर्ट जारी है ही और लगातार हो रही बारिश की वजह से अब स्थिति यह है कि खेतों में पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से सोयाबीन की खड़ी फसल खेतों में अब गलने लगी है, खराब होने लगी है। और एमपी अब तक के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। नजर डालेंगे अब हेडलाइंस। Headlines presented by Join ISBN University. Call 93731 नक्सलवाद के खात्मे पर दिल्ली में बनी रणनीति। अमित शाह ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संघ की बैठक, सीएम शिवराज भी हुए शामिल। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, विश्व नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। एमपी में अब मिड डे मील में मिलेगी मूंग दाल, सरकार ने खरीदी 600 करोड़ की मूंग, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। कल से बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल, संविलियन की मांग, एमपी में मीटर रीडिंग बिल वितरण होगा प्रभावित। छतरपुर में मंदिर के गेट पर युवती को डांस करना बड़ा महंगा, शिकायत पर एफआईआर, हिंदू संगठनों के विरोध पर पहले मांग चुकी है माफी। एमपी में फिर हो सकती है भारी बारिश, 19 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी।